डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान प्रेम और हालिया बयानों के दौरान भारत और अमेरिका के बीच संभावित ट्रेड डील एक बार फिर अनिश्चितता के दौर में पहुंच गई है। बीते दिनों ट्रंप ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को लंच पर इनवाइट किया और कहा कि वो पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी भाषण दिया कि अमेरिका जल्द ही भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ ट्रेड डील करने वाला है। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ताएं रुकने की कगार पर हैं। इसका सबसे बड़ा कारण अमेरिका की कुछ शर्तें, जिन्हें भारत अपने किसानों और उपभोक्ताओं के हित में स्वीकार नहीं करना चाहता। दरअसल अमेरिका भारत से अपने कृषि उत्पादों, खासकर मक्का, सोयाबीन और आनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम खाद्य पदार्थों पर टैरिफ कम करने और आयात की अनुमति देने की मांग कर रहा है। भारत ने इन मांगों का कड़ा विरोध किया है, क्योंकि इससे देश के करोड़ों किसानों की आजीविका पर असर पड़ेगा और खाद्य सुरक्षा से जुड़ी गंभीर चिंताएं खड़ी हो जाएंगी। भारत सरकार का रुख साफ है, 140 करोड़ उपभोक्ताओं और लाखों किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत को अमेरिका द्वारा प्रस्तावित 10% बेस टैरिफ सभी देशों पर समान रूप से लागू करने का प्रस्ताव पर्याप्त नहीं लगता। भारत की मांग है कि उसके निर्यात क्षेत्रों जैसे कपड़ा, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो पार्ट्स पर शून्य टैरिफ मिले, लेकिन ट्रंप प्रशासन इसके लिए तैयार नहीं दिखता। भारत ने ये भी मांग की है कि भविष्य में अमेरिका कोई टैरिफ कार्रवाई ना करे, और यदि करे भी तो भारत को उससे छूट मिले। लेकिन अमेरिका के लिए कृषि उत्पादों के बिना कोई समझौता स्वीकार्य नहीं है। यही वह संवेदनशील मुद्दा है जहां दोनों देशों के बीच गतिरोध बना हुआ है। भारत के किसान पहले ही कई चुनौतियों से जूझ रहे हैं, जैसे कम उत्पादन, जलवायु संकट और बुनियादी ढांचे की कमी। ऐसे में जीएम फसलों की आयात की अनुमति देना न केवल भारतीय किसानों के हितों के खिलाफ है, बल्कि इससे पर्यावरण और जैव विविधता पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जीएम खाद्य पदार्थों की अनियंत्रित आपूर्ति से कई देशों में भारत के खाद्य निर्यात पर भी प्रतिबंध लग सकता है, क्योंकि कई देश जीएम उत्पादों को स्वीकार नहीं करते। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान भारत के लिए असहज स्थिति पैदा कर गया है। उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच विराम किया था, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। ये बयान दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी को उजागर करता है और इसका असर व्यापारिक बातचीत पर भी पड़ना स्वाभाविक है। भारत का स्पष्ट मानना है कि वो किसी भी दबाव या रणनीतिक बयानबाजी के आगे झुककर कोई ऐसा समझौता नहीं करेगा जो देश के दीर्घकालिक हितों को नुकसान पहुंचा सके। आज भारत पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास के साथ वैश्विक मंच पर खड़ा है। वो सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं है, बल्कि यूरोपीय संघ, आसियान और अफ्रीकी देशों के साथ समानांतर व्यापार वार्ताएं कर रहा है। भारत ने पहले ही क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी से दूरी बनाकर ये संकेत दे दिया था कि वो सिर्फ दिखावटी समझौते के लिए अपनी शर्तें नहीं छोड़ेगा। भारत की रणनीति अब स्पष्ट और संतुलित है। उसे एक ऐसा समझौता चाहिए जिसमें भारतीय निर्यातकों को भी बराबरी का लाभ मिले। अब अगर 9 जुलाई तक कोई निर्णायक समझौता नहीं होता तो भारत को अमेरिका की तरफ से कुछ उत्पादों पर 26% ज्यादा टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। इससे खासकर मछली, मांस और समुद्री खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों को बड़ा नुकसान हो सकता है। बावजूद इसके भारत ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी तरह की एक तरफा मांगों को स्वीकार नहीं करेगा। वो अपने किसानों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा को सर्वोपरि मानता है, भले ही इसके लिए उसे थोड़ी कठिन राह चून अपनानी पड़े। फिलहाल इस खबर में इतना ही। भारत के रुख को आप किस तरह देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसे ही तमाम हर बड़ी अपडेट के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।